जय हिंद। देखिए, ये हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए सामान्य एग्जाम की टारगेट जो बैच है उसका 40/40 पे क्लास नंबर 8 है। आपको पता है पैटर्न बदल गया है। 80 क्वेश्चन और 160 नंबर के आएंगे और 60 मिनट आपको 80 क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा। तो उसी सिलसिले में जो हमारा रोज़ का जो चल रहा है क्लास नंबर 8 ही है ये सामान्य एग्जाम की एसएससी जीडी की। तो हम यहाँ पे ऑनलाइनर फैक्ट के रूप में आपको रोज़ पढ़ा रहे हैं क्लास बाय क्लास, यानी कि जीके जीएस के जितने भी पोर्शन है उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से आज का शुरू करते हैं ऑनलाइनर फैक्ट। पहला क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक। अगला है कि बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र कहाँ है? तो इलाहाबाद में है नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र। अगला है कि सन 1960 में भारती नगर जो है कोलकाता की स्थापना किसने की? तो 1960 नहीं, 1690 में कोलकाता की स्थापना की थी जॉब चारनाक ने। ये नाम याद रखिएगा, जॉब चारनाक। ठीक है। नेक्स्ट है कि झील के अंदर झील जो है कहाँ मिलती है? तो कनाडा के मैनीटू में झील के अंदर भी झील है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है काला पर्वत कहाँ है? तो भूटान में स्थित है काला पर्वत। ठीक। नेक्स्ट है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह है कोलकाता का। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व की सबसे प्राचीन एकजात लिखित भाषा कौन है? सबसे प्राचीन जो एकजात लिखित भाषा है ना वो सुमेरियन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो वन संरक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो यूनानियों ने सबसे पहले इंडिया शब्द प्रयोग किया है। ठीक है। अगला है कि रबड़ जो है इसका भूमध्य रेखी जलवायु को पैदा है। क्वेश्चन ये आया था कि रबड़ किस जलवायु को पौधा है? तो भूमध्य रेखी। अब देखो भूमध्य रेखी क्या होती है? तो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को बांटने वाली, बीच से काटने वाली जो रेखा है ना वो है भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री पर। तो वहीं पे होता है क्या? रबड़। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले के स्थित जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले में जो है। अगला है कि 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए क्या किया गया था? तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक। अगला है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहाँ माना गया है? तो देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। और कहाँ? वाशिंगटन की विधानसभा में। देशांतर क्या होती हैं? ये रेखाएं देशांतर होती हैं ग्लोब में, और ये रेखाएं अक्षांश होती हैं। तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वही होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल सैम मानेकशॉ जो थे प्रथम फील्ड मार्शल थे भारत के। अगला है कि राष्ट्रपति अध्यादेश कैसे जारी करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 52 में ये प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को क्या दिया था? जड़ी हुई कलम की उपाधि दी थी। याद रखना, मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को अकबर ने जड़ी हुई कलम की उपाधि दी थी। ठीक। अगला है कि प्रथम हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? 1971 में बार्सिलोना में प्रथम विश्व कप हॉकी हुआ था। ठीक है, 1971 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक प्रजाति किसकी होती है? तो काके साइड्स की होती है सबसे ज़्यादा प्रजाति। अगला है कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हर पक्ष में 7-7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। कितने? 7, याद रखना। अगला है कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम क्या कहलाता है टेनिस का? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। शुरुआत कहाँ से होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन से। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन। सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन ओपन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा शुरुआत होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन से वर्ष का टेनिस का। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल में जो पॉपिंग क्रीज है इसकी माप कितनी होती है? 4 फुट की माप होती है पॉपिंग क्रीज की, जहाँ पे बैट्समैन बल्ले रखता है। ठीक है। अगला है कि भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? तो कुल 5 समाचार एजेंसियां हैं अभी। ठीक है। बोफोर्स नामक तोप कहाँ बनाई गई थी? स्वीडन में बनाई गई थी बोफोर्स नामक तोप। ठीक, स्वीडन में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ है? तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ है। ठीक है। अगला है चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 19 सितंबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था चीन ने। ठीक है। अगला है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो 1936 में स्थापना हुई है, 1936 में। अगला है पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। अगला है कि पहली बार
भारत में आईएएस की परीक्षा कब हुई? तो जुलाई 1947 में पहली बार आईएएस की परीक्षा हुई है देश आज़ाद होने के बाद। ठीक। सीरिया की राजधानी बताना है तो दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है। बोलीविया की राजधानी क्या होगी? लापाज होगी। ठीक, याद रखना। वर्जिन एयरलाइंस कहाँ की संस्था है? तो ब्रिटेन की जो संस्था है ना वर्जिन एयरलाइंस, जैसे अपने यहाँ की एयर इंडिया है। ठीक। अगला है कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जनरल का होता है। जनरल अभी कौन है? मनोज पांडे हैं। ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल। अगला है कि नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ है? तो गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में है नेशनल टेनिस अकादमी। कावेरी जल विवाद निपटाने के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ है? 2 जून 1990 को हुआ है। ठीक है। अगला है कल्पना चावला की मृत्यु जो है कब हुई? तो 1 फरवरी 2003 को हो गई थी कल्पना चावला जी की मृत्यु, और कोलंबिया यान की दुर्घटना में हुई थी। ठीक है। अगला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस माना जाता है। क्या माना जाता है? पराक्रम दिवस। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हैं हैमरशोल्ड ना, इनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में 1961 में हुई थी। ठीक है। अगला है उड़ीसा राज्य बिहार से कब हुआ? तो याद रखना उड़ीसा जो है 1936 में बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, पहले बिहार में ही था। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि अनालटेक्स कन्फ्यूजियस किसकी पुस्तक है? तो कन्फ्यूजियस एक बंदा था जिसकी अनालटेक्स जो है पुस्तक है, क्या है? पवित्र पुस्तक है। अगला है कि पीकिंग कन्फ्यूजियस का क्या था? पवित्र स्थल था पीकिंग। अगला है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? तो 7वीं शताब्दी में हजरत मोहम्मद ने की थी इस्लाम धर्म की स्थापना। अगला है कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1862 में हुई। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। अगला है कि रोमैन रोलैंड लाइब्रेरी कहाँ है? तो पांडुचेरी में स्थित है रोमैन रोलैंड लाइब्रेरी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ है? तो अरब में है। कहाँ है? अरब में। प्रायद्वीप क्या होता है? जिसमें 3 तरफ से स्थल से ढका होता है और एक तरफ से समंदर होता है, वो स्तर अरब में। मॉन्ट्रियल संधि क्या है? तो ओजोन रिक्तीकरण की संधि है मॉन्ट्रियल संधि। आपको पता है कि ओजोन में क्षरण हो रहा है, हानिकारक जो पराबैंगनी किरणों से ओजोन अपनी रक्षा करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें हैं, तो ओजोन में अभी क्षरण हो रहा है, आपको पता है, इसलिए मॉन्ट्रियल संधि की गई थी। 16 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। अगला है मॉस्टिस संधि जो है कहाँ हुई? तो यूरोपीय समुदाय से संबंधित है मॉस्टिस संधि। ठीक है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई? 1973 में हुई है प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना। खोरदाद साल कहाँ है? तो पारसांजियों का उत्सव है खोरदाद साल। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली समिट कब हुई थी? तो बेलग्रेड में बैठक हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली समिट की। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो लंदन जो है ना विश्व का सबसे बड़ा शहर है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना कौन है? तो लोयड बैराज। पाकिस्तान में एक सिंचाई योजना है लोयड बैराज, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन है? तो सुल्तान हसन मस्जिद जो मिस्र की में, मिस्र में स्थित सुल्तान हसन मस्जिद जो है ना विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। रक्षा सेवाएं स्टाफ कॉलेज ऑफ वेलिंगटन में स्थित है। ठीक है। भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, सॉरी ये नीचे तक आ गया है, एक सेकंड। भारत की गुजरात राज्य में सबसे बड़ा जो पेट्रो रासायनिक है ना कॉम्प्लेक्स है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला है कांग्रेस ने कि कौन से गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? तो केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था 1932 में कांग्रेस की तरफ से। ठीक है। अगला है कि भारत में सबसे अधिक निर्यात क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा भारत जो है ना निर्यात करता है, अपने देश की चीज़ें जो भेजता है ना वो अमेरिका को भेजता है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक आयात कहाँ से होता है? तो अमेरिका से ही होता है। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? तो अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी 1979 में। अगला है कि राजस्थान राज्य में सूचना का अधिकार का प्रयोग, देखो क्वेश्चन ये आता है कि सूचना का अधिकार का प्रयोग, यानी कि जो 2005 का सूचना अधिकार अधिनियम बना उसमें सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान राज्य ने किया। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में कितने प्रकार की रिट होती हैं? तो 5 प्रकार की रिट होती हैं। आर्टिकल 32 में संविधान के, हमें मूल अधिकार के अंदर आर्टिकल 32 में, जिसको संविधान की आत्मा भी बोलते हैं, कौन संविधान की आत्मा बोला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो उसमें रिट की बातें की गई हैं। 5 प्रकार की रिट है जो न्यायालय द्वारा जारी करता है। ठीक है। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो देखो पंचायती राज जो लागू हुई थी ना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1956 से लेकर 1961 के बीच। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी विधान परिषद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा, विधान परिषद सब कुछ उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़ा है, ठीक है। लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व कैसे भंग करते हैं? तो आर्टिकल 85 में प्रावधान है, लोकसभा को उससे कार्यकाल से पूर्ण बहुमत या विफलता के कारण भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। अगला है कि जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त जो नागालैंड राज्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। तो देखो, अभी जम्मू कश्मीर तो हट गया है 2019 में धारा 370 के बाद। अगला है कि अफगानिस्तान की वायुसेना क्या है? तो एरियाना जो है अफगानिस्तान की वायुसेना का नाम है, लेकिन अब तो कुछ नहीं है, अब तो तालिबान की वायुसेना आ गई है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का सबसे निचली इकाई क्या है? तो ग्राम है। देखो, बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का सिफारिश किया था, उसी के आधार पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत गठित किया गया था। सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम है, सबसे बड़ी जिला। नेक्स्ट है कि सामूहिक विकास कार्यक्रमों का श्री गणेश किसने किया? तो बलवंत राय मेहता ने ही किया था। 7वीं अनुसूची जो है संघीय राज्य समवर्ती सूची में विषय, देखो क्वेश्चन आता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहाँ है? तो 7वीं अनुसूची में है संविधान की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तो 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। अगला है कि पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 था, उस समय हुआ है पहली बार प्रस्तावना में संशोधन, जिसमें सांप्रदायिक, गुट निरपेक्ष ऐसे कुछ शब्द जोड़े हुए हैं, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब रहती है? तो 3 जनवरी तथा अधिकतम दूरी 4 जुलाई, यानी कि सूर्य से पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी है ना 3 जनवरी को होती है और अधिकतम 4 जुलाई को होती है। अगला है कि डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति क्या है? तो भूमध्य रेखा के निकट है डोलड्रम पेटी। लाल सागर क्या है? तो एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है लाल सागर। अगला क्वेश्चन है कि आइसोक्रोम क्या है? तो एक समान यात्रा के समय एक केंद्र से वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोक्रोम। अगला है कि अधिकतर भारतीयों का संबंध किससे है? तो काकेसाइड समूह से है। अधिकतर भारतीयों का संबंध किससे? काकेसाइड समूह से। जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जवा जो होता है ना, सबसे ज़्यादा जौ जो होता है वो रूस में होता है। कहाँ होता है? रूस में। मोटर वाहनों तथा रेल इंजनों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यूएसए यानी अमेरिका ही है। नेक्स्ट है कि रूट नॉट जो है किसकी बीमारी है? टमाटर में होने वाली एक बीमारी है रूट नॉट। कुंदा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में कुंदा जल विद्युत परियोजना है। भारत में एसटीडी सेवा कब शुरू हुई? तो 1960 में सबसे पहले एसटीडी सेवा भारत में आई। नेग्रीटो को भारत का सबसे पुराने निवासी, यानी भारत के सबसे पुराने निवासी कौन जनजाति है? नेग्रीटो है, ठीक है, नेग्रीटो। अगला है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने दी थी, ठीक। तो ये था आज का हमारा पूरा सेगमेंट डेली जीके पे 40/40 एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लासेस पे, और ये क्लास नंबर हमारी 8 थी। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।